नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स का प्रैक्टिस नंबर 8 लगाने वाले हैं और जो पैटर्न है सीपीसीटी का उसी हिसाब से हम क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको सभी टॉपिक से जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है वो 2 की पावर यहाँ पर फिर लगा है बराबर 32। देखिए यहाँ पर जो है पॉइंटों में संख्या दी है 32.01 है, तो इसको मैं 32 ही लिखूंगा क्योंकि इसका मुझे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और भाग का निशान लगा हुआ है, तो इसमें देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 128 से लिख सकते हैं। और इसको हमें जो है 1024 लिखना पड़ेगा क्योंकि 99 है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब इसमें एक जो है बड़ा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7.99 है तो 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, अगर आप इसका ऐसे करोगे तो आपको कभी 2 की पावर निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दी हुई थी, तो जिनको जो है वो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से जो है वो 32/128 इंटू 1024/8, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बॉडोमस रूल आप हमेशा याद रखना है, बॉडोमस रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 8 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 8 एकन 8, 8 दूना 16, ठीक है, और 8 बटे 64। तो यहाँ से आप देखिए 128 साम जगह है, 128 और 128 एक कट जाएगा, बचेगा कितना 32। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर एक्स इक्वल टू 32 बचा है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम 2 की पावर में कितना लिखते हैं, 32 को 2 की पावर में हम 5 लिखते हैं। आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हो, 32 की पावर 32 का 2 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे और फिर 2 से करोगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो आई होप समझ में आएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, इसमें हमें गलत पद जो है निकालने को कहा गया है। संख्या में दी हुई है 26, 27, 34, 58, 106, 186, 186 और 306। अब देखिए हम यहाँ पर संख्या जो है वो कुछ ही डिफरेंस से बढ़ रही है, मतलब एकदम से जो है वो आप देखोगे कोई भी संख्या एकदम से डबल नहीं है। यहाँ से देखिए हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का आ रहा है, हमारा 7 का आ रहा है। ठीक है ना, 7 का ही आ रहा है। यहाँ से जो है वो देखोगे 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, हमारा इसका डिफरेंस जो आएगा हमारा 4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 24। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितना आएगा हमारा, इसमें आ जाएगा 8, 9 बचेगा, 48 ये बचेगा। ठीक है, इसमें आप देखोगे कितना आएगा हमारा 0, 80। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो इसमें जो आएगा हमारा आ जाएगा 120। अब आप देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7, 24। तो इनमें कुछ आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का क्यूब करता हूँ और माइनस करता हूँ तो 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो और एक माइनस कर दूंगा। और फिर यहाँ पर अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ, 3 त्रिक 9, 9 तीन 27 होता है, और माइनस फिर मुझे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा नहीं बना। देखते हैं दूसरा, देखते हैं। देखिए अगर मैं 1 का क्यूब करूँ और माइनस 1 कर दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 0 मान लूँ कि 0 इनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो 0 आ रहा है। फिर यहाँ पर मान लो मैं 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का नहीं स्क्वायर करता हूँ, 3 का यहाँ पर भी स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डबल फिर ज़्यादा हो जाएगा, 3 तो 9 27 हो जाएगी, और माइनस 1 करता हूँ तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है, और अब यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर कितने का 5 का स्क्वायर करूँगा और माइनस 1 करूँगा, तो यहाँ से देखिए 25 माइनस 1 यानी 24। और इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं किसका करूँ, 7 का करता हूँ, 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 यानी 48। और फिर यहाँ पर किसका करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 यानी 80। और यहाँ पर मुझे किसका करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 121 माइनस 1 यानी 120। तो यहाँ पर देखिए हमारा
ये 120 आ रहा है, ये 80 आ रहा है, और ये 48 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 24 आ रहा है। मतलब हमारा यहाँ पर जो है ये वाली संख्या है, ये गड़बड़ है। मतलब जो है यहाँ पर मुझे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर -1 करूँगा तो 8 आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सीरीज बन रही है यहाँ पर, ये 3 का है, देखिए ये 5 का है, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 कब आएगा, जब मुझे यहाँ पर जो है वो 26 करूँगा मैं, और यहाँ पर मुझे देखिए 1 का स्क्वायर -1 करता हूँ तो 0 मिल रहा है, तो ये भी हमारी जो है वो सही बन जाएगी। तो यहाँ पर इसमें जो संख्या 27 है, इसकी जगह दरअसल जो है वो 26 आनी थी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या जो है वो गलत है। तो इसमें ये वाली जो है वो पैटर्न बना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, एक स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल कितना है। यानी नदी यानी जो स्ट्रीम है, यानी धारा की प्रवाह की चाल कितनी होगी, ये पूछा गया है। अब देखिए, कोई नदी है, ठीक है, ये मान ली मैंने नदी है। अब इसमें क्या होता है, एक बोट जा रही है ये, ठीक है, ये बोट जा रही है, इधर से भी जाती है और वापस भी आती है। तो इसको टोटल जो है वो 16 घंटे लग रहे हैं। अब एक तरफ से जो है इसकी दूरी जो है वो आप देखोगे कि 150 किलोमीटर है। अब दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। पर यहाँ पर आप याद रखना है कि एक तरफ से क्या हुआ है, अब जाहिर सी बात है जो धारा की दिशा होगी वो एक ही तरफ से इस तरफ होगी, ठीक है। अब इस तरफ से आओगे तो दोनों विपरीत हो जाएगी ना धारा की दिशा। तो यहाँ पर यही वाली बात समझनी थी। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी जो है एक तरफ से 150 दी हुई है। अब हम इसे मान लेते थे कि धारा की दिशा में है ये, तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम यानी धारा की दिशा, ठीक है, प्लस 150 दूसरी तरफ से भी लगेगी, पर बोट और स्ट्रीम करना पड़ेगा क्योंकि विपरीत दिशा में हो जाएगी। अब दोनों मिला के हमें जो है वो 16 घंटे लग रहे हैं इसमें। देखिए, राउंड ट्रिप करने में 16 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ से हम आसानी से जो है वो इसकी धारा की जो हमारी प्रवाह की चाल है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड हमें दी हुई है 20, तो 20 प्लस एस कर दूंगा यहाँ पर, और 20 माइनस एस कर दूंगा। तो देखिए, अब आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर सॉल्व कर लो, या फिर आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो तो आसान है, ठीक है। ऑप्शन से आप वेरीफाई करोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। कैसे, देखिए, आप एस की जगह यहाँ पर कोई संख्या रखनी है। अब मैंने मान लो पहला ऑप्शन रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 रख रहा हूँ। और यहाँ पर 20 और -5 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैं इसको काट दूंगा। देखिए, 25 से कितनी बार चला जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ठीक है। और ये कितनी बार चलाएगा, 15, यानी 10 बार ये चलाएगा। तो अब देखोगे ये जुड़ना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो दोनों बराबर हो गए। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको आगे ऑप्शन और भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपका जो है वो 16 के बराबर नहीं आएगा। बाकी मेथड आपको पता ही है कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, 20 प्लस एस प्लस 150, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 माइनस एज इक्वल टू 16। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको जो है इधर ले जाना है, तो आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, आप ये सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने जो मेथड बताया आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन वेरीफाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x² - 6x, और यहाँ पर मैं देखिए माइनस इधर ले जाता हूँ तो माइनस का 7 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से हम x के रूट निकाल देंगे। देखिए कौन सी संख्या मानूँ, 6 और 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे जो है वो 6 मिल जाएगा, और इनको जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, या फिर 7, ठीक है। तो 7 और 1 मानता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 7 और 1 मानना पड़ेगा मुझे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं माइनस लगा हुआ है, यानी यहाँ पर आप देखोगे छोटी वाली के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और बड़ी वाली के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में ना आया करे, ठीक है, ऐसे भी समझ में ना आया करे तो आप सीधा सीधा ये वाला लगा दिया करो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 7x, और यहाँ पर प्लस 1x माइनस 7। तो यहाँ से आप देखोगे x कॉमन लोगे 7 और प्लस 1 यहाँ से, तो x माइनस 7 ये हो जाएगा।
तो x माइनस 7 कॉमन ले लोगे और x प्लस 1 ये है, तो x इक्वल टू एक 7 आएगा और एक -1 आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने सीधा सीधा क्या किया है, डायरेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि इसके जो लास्ट का जो यहाँ पर 7 दिया हुआ है या एक्स स्क्वायर के मल्टीपल दिया होता है, तो इनका आप गुणनखंड करके नहीं, देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 7 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 7 माइनस का 7 मिले, और उनको मैं या जोड़ूँ या घटाऊँ तो मुझे माइनस का 6 मिले। ठीक है, तो 6 मिले मुझे। अब यहाँ से देखिए मुझे ये मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने जो है इस तरीके से सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। और चिन्ह लगाना है तो माइनस में दिया हुआ आपको, तो छोटी वाली के साथ आपको माइनस लगाना है और बड़ी वाली के साथ प्लस लगाना है, माइनस माइनस दिया हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आपको निकालना। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकली वो निकली यहाँ पर 7 और -1। अब मैं इसकी दूसरी निकालता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 15 और 2 है, तो यानी 30 हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 13 आना है मुझे, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। ठीक है, 30 आ रहा है, और 15 और -2 करता हूँ तो मुझे 13 मिल रहा है। ठीक है, जो कि 13 मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए प्लस प्लस है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस में आएगी। 15 और 2 ये हमेशा माइनस की आएंगी, और बाई का स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो इसकी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई हमारी माइनस का 7.5 और एक आ गई माइनस का 1। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस का 1 आ रही थी और प्लस का 7 आ रही थी, और इसमें देखिए ये माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू है। तो एक बार तो हमारा x बराबर जो है वो 1 है, और दूसरा क्या हुआ है, x बड़ा है 22 से। तो यहाँ से हमारी x बराबर और बड़ा है 22 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 13.5 मीटर स्क्वायर, तो हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें दिया हुआ है 13.50। तो a स्क्वायर यहाँ से हम भुजा निकाल दें। घन क्या होता है, घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का जो है घन होता है, यानी ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। ठीक है, ये सभी। और स्क्वायर जो है वो अलग होता है। ठीक है, स्क्वायर में जो है वो 2D होता है, ये हमारा क्यूब जो रहता है वो 3D रहता है। तो यहाँ से अब देखिए 13.5 6 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से दशमलव उठाऊँगा, 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब मुझे क्या करना रहेगा, 6 से काटूँगा, 6 दूना 12, फिर एक बार 6 दूने 12, फिर बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, तो 6 पंजा 30। ठीक है, दशमलव आया, और नीचे कितना है, 10 है ही है, तो यहाँ से मैं 10 इस दशमलव को हटा के नहीं 0 और लगा देता हूँ। तो ए स्क्वायर यहाँ से आप देखो कि 225/100। तो यहाँ से अब हम इसको रूट ले लेते हैं। तो देखिए 225 का 15 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 1.5 आ गया। अब हमारी जो भुजा आई है वो दरअसल 1.5 है, और हमें यहाँ पर विकर्ण पूछा गया है, डायगोनल। तो क्या होता है, जो हमारा क्यूब होता है उसका जो डायगोनल रहता है उसका फॉर्मूला सीधे सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है, तो इसकी जो लेंथ रहती है वो a√3 रहती है। ठीक है, a√3 रहती है। देखिए स्क्वायर की आपसे a√2 होती है, और जो क्यूब रहता है हमारा, घन रहता है, उसकी a√3 रहती है, विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण है, विकर्ण है ये स्क्वायर का, वर्ग का, और ये हमारा घन का है। तो ये हमें पता है कितनी है, 1.5, तो हमारी क्या हो जाएगी 1.5√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ए बी सी डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि भागों का अनुपात हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 दिया हुआ है। ए और डी के बीच का अंतर दिया हुआ है 5535। तो कुल राशि हमें निकालनी है, कितनी है, ए बी सी और डी, 4 12 30 45।
ए और डी के बीच का अंतर, ए और डी के बीच का अंतर कितना है? 41। 41 बराबर कितना कर दूंगा मैं? 5535 के बराबर, क्योंकि ये अंतर दिया हुआ है इसके बराबर। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे आप कितनी हो जाएगी। इसको मैं काटूंगा तो सीधा सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ 5535 41, 1 टाइम जाएगा, ऐसे कितना बचेगा? 14, 3 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 एकन 3, 3 चौक 12, फिर कितना बचेगा? 1 0, और यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, तो 1 0 बचेगा। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 5 से जाएगा, अच्छा ये 2 बचेगा यहाँ पर, 1 0 नहीं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 से, 5 एकन 5, और यहाँ पर 5 चौका 20, तो यहाँ से देखिए हमारा कितनी बार जाएगा? ये 135 टाइम्स जाएगा। तो एक की वैल्यू 135 है, हमें टोटल निकालनी है। टोटल हम कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो जाएगा? 45 और 30 75, ये कितना है? 16, तो यहाँ से देखिए 11 8 1 91, तो 135 में 91 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये वाले ऑप्शन तो गए क्योंकि 0 0 है, इन दोनों में से देखना पड़ेगा हमें कौन सा है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 135 इंटू 91, तो यहाँ से 0 9 5 45, यहाँ से लगा 4 9 3 27 28 29 31 3 और 9 3 12। ठीक है, और ये 135 5 8 2 2 1, यानी 12,285, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंडों के साथ जिन लोगों का cpct का एग्जाम है। ओके, और जितना ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आती है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।